अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट टर्मिनोलॉजी मतलब सेल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म। सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस जैसे गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, आयन, वेस्ट का मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट दो टाइप्स में डिवाइड होता है, या तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। पहले हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये प्रोसेस एनर्जी एटीपी यूज़ करता है। इसमें मटेरियल लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं। क्योंकि ये नेचुरल फ्लो के अपोजिट है, इसलिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल में आता है सोडियम पोटाशियम पंप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी लगती है क्योंकि ये चीज़ों को ज़बरदस्ती पुश करते हैं हाई कंसनट्रेशन की तरफ, लो से हाई की तरफ। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। मटेरियल नेचुरली हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये तीन टाइप्स में डिवाइड होता है। पहला है डिफ्यूजन, दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तीसरा है बल्क मूवमेंट या बल्क ट्रांसपोर्ट। हम पहले टाइप्स को पढ़ेंगे। डिफ्यूजन, पार्टिकल अपने आप हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं। मोस्टली गैसेस के लिए ये होता है। एग्जाम्पल में आता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी पैसिव है लेकिन इसमें कैरियर प्रोटीन हेल्प करते हैं। फैसिलिटेटेड में कैरियर प्रोटीन हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल में आता है ग्लूकोज का सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एंट्री करना। तीसरा है बल्क मूवमेंट या बल्क ट्रांसपोर्ट, ये लार्ज मॉलिक्यूल या मटेरियल को मूव करने के लिए सेल मेम्ब्रेन फोल्डिंग बनाता है। ये दो तरीक़ों से होता है, या तो ये एंडोसाइटोसिस से होगा या एक्सोसाइटोसिस से होगा। एंडोसाइटोसिस से किस तरह होगा? एंडोसाइटोसिस से इस तरह होगा जब सेल अंदर मटेरियल लेता है। और एंडोसाइटोसिस के अंदर मज़ीद दो टाइप्स आते हैं, फेगोसाइटोसिस और फिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस सॉलिड पार्टिकल को लेना, फिनोसाइटोसिस में लिक्विड मटेरियल को लेना। फिनोसाइटोसिस और ये फेगो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिनो का आपको मैं हिंट बता रही हूँ। फिनो मतलब पीना, मतलब लिक्विड पीना, पानी पीना। इस वजह से आप लोग ये याद करो। दूसरा जो है एक्सोसाइटोसिस है, जब सेल अपना मटेरियल बाहर निकालता है। एंडो मतलब अंदर लाना और एक्सो मतलब बाहर निकलना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए रिकैप करती हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जो एनर्जी एटीपी यूज़ करता है, मतलब एनर्जी इनके लिए ज़रूरी होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लो से हाई की तरफ होगा। पैसिव के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, वो हाई से लो की तरफ होगा। पैसिव के अंदर आता है डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और बल्क मोमेंट। बल्क मोमेंट के अंदर फिर क्या आएगा? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस।